बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन मोहतरम, हजूम से कौम बनने और तहजीबी मदहोशी और सियासी गरां खूबी से छुटकारा हासिल करके खुद को दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ में ला खड़ा करने का मुजज़ा पाकिस्तान के अजीम तरीन हमसाया और बेहतरीन दोस्त मुल्क चीन ने कर दिखाया। 1 अक्टूबर 1949 में पाकिस्तान के मोरज़ वजूद में आने के 2 बरस बाद आज के चीन ने जन्म लिया और तामीर और तरक्की के ऐसे दौर में दाखिल हुआ जो बेशुमार संगे मील अबूर करने के बावजूद आज तक जारी व सारी है। नाजरीन ग्रामी, 1 अक्टूबर 1949 चीनी अवाम के इनकलाब की सालगिरह का दिन है, जब आज से तकरीबन 71 बरस कबल माओ ज़ेडुंग की क़ियादत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने तवील जद्दोजहद में कामयाबी के बाद अवामी जमहूरिया चीन के नाम से जदीद मुमलिकत की बुनियाद रखी। अक़वाम आलम में चीन आज जिस मुकाम पर फाइज है, इसमें करोड़ों अवाम की जदोजहद और लाखों इनकलाबी कारकुनान की कुर्बानियां शामिल हैं। इनकलाब चीन के मामारों में माओ ज़ेडुंग और चू एनलाई की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा, जिनकी इस्तकामत और तवील जदोजहद की बदौलत आज चीन दुनिया के सफ़े अव्वल के मुमालिक में शुमार होता है। दौरे हाजिर के सियासी तस्वुरात में मईशत और खुशहाली को जिस तरह नागुज़ीर अहमियत हासिल हुई है, चीन के अवाम ने न सिर्फ उसे अपने यहाँ अमलन करके दिखाया, बल्कि मुआशी तरक्की के समरात में आज उसका दूसरे मुमालिक को भी फायदा दिया। सोशलिज्म के ख्वाब की ऐसी अमली ताबीर को, जिसका मफहूम बेटर लिविंग फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल्स यानी अवामुन नास के लिए बेहतर जिंदगी जीने का हक जैसा असूल बनकर सामने आया है। आज दुनिया के छोटे मुमालिक को जब यूनिपोलर यानी एक कुतबी के तस्वर के तहत अमरीकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सबक डिक्टेट किया जा रहा है, अपनी मुआशी तरक्की, इस्तकामत और बर्दाश्त के साथ अवामी जमहूरिया चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बनकर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हैं, लेकिन हस्ब रिवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाजरीन ग्रामी, एशिया में रकबे और आबादी के लिहाज से एक बड़ा मुल्क होने के नाते चीन आज अपने दिफाई शोबे में दौरे हाजिर की तमाम शरायात पर पूरा उतरता है। उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी खसूसी तरबियत और साख्त के एतबार से दुनिया की दीगर अफवाज में नुमाया सलाहियत की हामिल है। दुनिया के वॉर गेम थिंक टैंक भी इस बात का एतराफ करते हैं कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जदीद जंगी तैयारों, स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी और फिजा में हदफ को मार करने वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी ने इसे दुनिया के दूसरे मुमालिक से एक मुनफरिद मुकाम हासिल करवाया है। इस वक्त अमेरिका के बाद चीन अपने दिफा पर सबसे ज्यादा बजट इस्तेमाल कर रहा है। उसके बावजूद दुनिया भर की मईशतों में भी हुजम के लिहाज से अमेरिका के बाद चीन ही को शुमार किया जाता है। अगर अमेरिका की सालाना मईशत 3900 ट्रिलियन डॉलर शुमार होती है, तो चीन की मईशत भी 3400 ट्रिलियन डॉलर है, जापान की 3200 ट्रिलियन डॉलर और उसके बाद भारत, फ्रांस, बरतानिया और जर्मन जैसे मुमालिक की मईशतों का शुमार होता है। नाजरीन, चीन में माओ ज़ेडुंग के बाद योंग पिंग को मुआशी इस्लाहात और मुल्क में जिद्दत लाने वाले रहनुमा के तौर पर माना जाता है। ये वही दौर है जब अमेरिका वियतनाम के बाद अफगानिस्तान में तवील तरीन जंग में अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर रहा था, जबकि अवामी जमहूरिया चीन किसी मुहिम जोही का हिस्सा बने बगैर अपने यहाँ मुआशी इस्लाहात के प्रोग्राम पर अमल पैरा था। मईशत में खुलेपन को इख्तियार करने से कबल चीन ने बतौर खास अपनी नौजवान नस्ल से इस मौजू पर बहस व तहसीस के जरिए नताइज मुरतब किए। सियासी हदूद के बावजूद चीन से हर साल बैरून मुल्क में तहकीक के लिए बासलाहियत नौजवानों को भिजवाया जाता रहा। चीन में सोवियत तर्ज की ब्यूरोक्रेसी को मुआशी तरक्की के लिए रुकावट समझा जाता था, मगर मुआशी अमूर पर काम करने वाले तलबा ने मुल्क वापस लौटकर मईशत की काया ही पलट दी। कंट्रोल्ड मुनाफा और मुसावात के साथ साथ पार्टी ब्यूरोक्रेसी ने आगे बढ़कर नए कारोबार मुतारिफ करवाए और किसानों को पैदावार बढ़ाने और अज खुद फरोख्त की तरकीब दी। मईशत के मखसूस शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई की गई, जबकि रियासती इदारों में महदूद सतह पर निजी शेयर होल्डर्स के खरीदारों को सरमायाकारी का मौका भी फराहम किया गया। तहकीक के लिए बैरून मुल्क भिजवाए गए चीनी नौजवान अच्छी मुलाजमत मिल जाने पर मुल्क के लिए ज़र मुबादला का शानदार जरिया साबित हुए। बाज स्टडी टूर पर दुनिया से जदीद रुझानात लेकर वतन वापस लौटे। ये नौजवान मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग में आला तालीम याफ्ता होने के अलावा तजर्बा भी रखते थे।
इन्हीं की वजह से आज चीन में तालीमी याफ्ता इन ग्रेजुएट्स की तादाद जापान, अमेरिका और कोरिया की कुल तादाद से भी कहीं ज्यादा शुमार होती है। नाजरीन, एक और खास बात कि चीन में यक जमाती निजाम होने के बावजूद अब रिटायरमेंट के लिए कवायद जवाबित बना लिए गए हैं। पार्टी के ओहदेदार जो दूसरों के म्यार जिंदगी में बेहतरी लाने पर इनाम के मुस्तहिक समझे जाते थे, अब उन्हें अपनी सतह पर कारोबार करने की आजादी हासिल है। चीनी अवाम आमदन के खातिर खा जराए होने पर तालीम पर खास तवज्जो दे रहे हैं। लोग अपने बच्चों के लिए ट्यूशन सेंटर्स का इंतखाब करने लगे हैं। इन सब इकदामात के बावजूद अवामुन्नास के लिए बेहतर जिंदगी का तस्वुर आज भी चीन के सियासी फलसफे का लाजमी हिस्सा है। किसानों को दी गई छूट के साथ साथ चीन में काश्त होने वाली जमीन रियासत की मलकियत समझी जाती है। तरक्की के इस अमल में चीन आज बड़े बड़े मुल्कों की सफ में अमेरिका जैसी मईशत का मुकाबला कर रहा है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौमी पैदावार में आज के निजी शोबे का हिस्सा 60% तक पहुंच गया है। उसकी सालाना दिफाई बजट की मालियत 1000 अरब डॉलर से तजावज कर गई है। नए चीन के उभरते हुए कायद शी जिनपिंग का ताल्लुक उसी पार्टी कैडर से है जिन्होंने प्राइमरी सतह पर खेती बाड़ी करके गांव से बीजिंग तक का सफर मुकम्मल किया। सदर शी जिनपिंग रियासती कारोबारी इदारों को फरोग देने के साथ साथ निजी शोबे के इदारों पर भी पार्टी के इख्तियारात के हामी हैं, जहां वो इन इदारों के लिए सब्सिडी देने के हक में हैं। वहीं वो इन इदारों को गैर मुल्कियों की मुदाखलत से महफूज भी रखना चाहते हैं। यही वजह है कि हालिया बरस अमेरिका में चीन से दरामद पर पाबंदी के जवाब में चीनी सदर ने भी अपने यहाँ अमेरिका की दरामदात पर बाज मासूलात आयद कर दिए। आज अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन ने चीन से इटली तक खसूसी ट्रेन का रूट मुतारिफ करवा कर अपनी बरामदात को यूरोप की राह पर डाल दिया है। चीन सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मंसूबों पर काम नहीं कर रहा, बल्कि तुर्की, ईरान, मिस्र, वस्ती एशियाई रियासतों और अफ्रीका तक उसके मंसूबे दुनिया के ममालिक को तरक्की की राह पर लाने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। काशगर से गवादर तक चीन हजारों मील का फासला बहरी और खुश्की के रास्ते कम करने के लिए कोशिश कर रहा है। इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान वाक़े आबनाए मलाका जो कि बहरी रास्ता है, ताइवान, हांगकांग, वियतनाम, जनूबी कोरिया और जापान तक चीन को रसाई देगा। इस रास्ते से चीन को यूरोप तक पहुंचाने में 1.5 माह का अरसा दरकार होता है। अगर काशगर गवादर राहदारी का मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो बिलाशुबा ये मुसाफत हफ्ता की रह जाती है। चीन आइंदा बरसों में अपने हाथ तरक्की की रफ्तार मुस्तहकम रखने के साथ साथ छोटे मुल्कों में इक्तसादी राहदारी मंसूबों के तहत ताउन और बराबरी की बुनियाद पर काम कर रहा है। शंघाई ममालिक की तंजीम हो या फिर काहिरा में होने वाली कॉन्फ्रेंस, चीन समेत यूरोपीय और अरब ममालिक के वज़रा, दिफाई ओहदेदार, तिजारती बैंकों के हुक्काम, माहिरीन मईशत और सरमायाकारी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबों के तहत शिराकत के मौके तलाश करने पर जोर दे रहे हैं ताकि पीछे रह जाने वाले ममालिक भी इस तरक्की में शरीक हो सकें और चीन इसमें तब्दीली की अलामत बनकर उभरा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा।